आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं इमरजेंसी में विद एक्सेसिव पेन एब्डोमेन एंड हल्की फुल्की माइल्ड स्पॉटिंग या हल्की फुल्की ब्लीडिंग के साथ। सो एंड द इन दैट केस प्रेगनेंसी टेस्ट कई बार हम करते हैं एंड दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। सो इस केस में क्या हो सकता है, वेदर इट इज एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी या कोई मिसकैरेज वाली चीज है। We have to differentiate between this. So, myself, Dr. Priya Tiwari, I am consultant obstetrician and gynecologist practicing in Kolkata, and my clinic's name is Shikes Clinic, and that is in Taltola, SN Balaji. सो बेसिकली क्या होता है कि जब पेशेंट्स हमारे पास इमरजेंसी में आते हैं विद एक्सेसिव अनबियरेबल पेन एब्डोमेन, उसके साथ साथ हल्की फुल्की स्पॉटिंग भी रहती है और मिस्ड पीरियड की भी हिस्ट्री रहती है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली या तो पेशेंट्स ने खुद करा होता है प्रेगनेंसी टेस्ट, या हम इमरजेंसी में प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं एंड ये पॉजिटिव आया रहता है। तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये है कि कुछ थ्रेटेंड अबॉर्शन या अबॉर्शन वाली कोई भी चीज़ें हो सकती हैं कि द प्रेगनेंसी हैज़ कम इनसाइड द यूट्रस ओनली और पेन हो रहा है, तो मे बी ये मिसकैरेज हो सकता है। बट द सेकेंड दैट इज अ बिट रेयर केस बट नॉट एज रेयर जो पहले हुआ करता था, एंड दिस हैज बिकम वेरी कॉमन नाउअडेज, है ना। एंड दिस इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें बेसिकली होता क्या है, जब हम इन पेशेंट्स को स्कैन के लिए लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इन दोनों ही केसेस में बी इट अगर पेन होता है अलॉन्ग विद ब्लीडिंग, सबसे पहली चीज जो हम करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट और उसके साथ एक स्कैन, जिसमें हमको ये पता चलता है कि ये मिसकैरेज की तरफ चीजें हैं या अदर कुछ चीजें। तो बेसिकली टॉपिक प्रेगनेंसी में हमें क्या मिलता है कि प्रेगनेंसी जो नॉर्मल जगह में होती है दैट इज इनसाइड यूट्रस वो नहीं होता है, एंड दीज प्रेगनेंसीज आर इन द ट्यूब्स जिसको हम फेलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं, या ओवरीज में होती है। फेलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी होना इज द मोस्ट कॉमन थिंग। सो बेसिकली होता क्या है कि हमारी प्रेगनेंसी ट्यूब्स में आई होती है, ना कि यूट्रस में। और होता क्या है कि ये प्रेगनेंसी ऑब्वियसली सिंस देयर इज नो स्पेस, तो ये ग्रो नहीं हो पाती है, और इस वजह से कई बार ये रप्चर होकर के प्रेजेंट करती है। ठीक है। और इस वजह से कई बार पेशेंट को एक्सेसिव पेन होता है। अगर हम लोग अल्ट्रासाउंड में देखते हैं स्कैन करके कि प्रेगनेंसी हमारी यूट्रस के अंदर नहीं है, देन जब मैं सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को देखती हूँ तो उसमें लगता है उसमें एक मास जो दैट इज आउटसाइड द यूट्रस बट इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब, और तब हम कंफर्म हो जाते हैं कि दिस इज नॉट द नॉर्मल वाला प्रेगनेंसी, दिस इज समथिंग एल्स एंड दैट इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें जैसा मैंने पहले भी बताया दो चीजें हो सकती हैं। या तो पेशेंट्स हमारे पास नॉर्मल पेन से आए, बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर नहीं हुई है। ये रप्चर नहीं हुआ है ये हम कैसे समझते हैं, द पेशेंट्स वाइटल्स आर स्टेबल, आई मीन टू से कि उनके बीपी और हीमोग्लोबिन ऑलमोस्ट नॉर्मल रहते हैं। सो ये क्या है, ये अनरप्चर्ड प्रेगनेंसी है, अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एंड द अदर केस इज कि पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं एक्सेसिव पेन के साथ, फेंट हो जा रहे हैं, बाथरूम में जब भी जा रहे हैं फेंट हो जा रहे हैं। जब हम उनको देख रहे हैं इमरजेंसी में, उनका बीपी बहुत ही लो आ रहा है, उनका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और जब हम ऐसे पेशेंट्स को स्कैन करके देखते हैं तो एक तो मास फेलोपियन ट्यूब में रहता है और वो भी रप्चर्ड रहता है, कई बार हमको सिर्फ अंदर ब्लड ही ब्लड नजर आता है। सो दिस इज बेसिकली रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दोनों की जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है वो काफ़ी हद तक अलग है, बिकॉज कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं पेशेंट्स के कि मैम एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मैडम ने बोला है कि हाँ सर्जरी करना है, तो क्या सर्जरी ही इज द ओनली ऑप्शन। सो द आंसर इज कम्प्लीटली नो, बिकॉज एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हम मेडिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली देर आर कंडीशंस, कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसमें कब हमको सर्जिकल चीज़ें करनी है और कब हमको मेडिकल मैनेजमेंट पे जाना। सो इफ रप्चर्ड केस, अगर अंदर ब्लड है, ऑपरेशन करना ही पड़ता है, सर्जरी करनी ही पड़ती है। बट अगर हमने स्कैन में देखा कि यस देर इज प्रेगनेंसी आउटसाइड यूट्रस बट कोई रप्चर नहीं है, अंदर में कोई ब्लड नहीं है, ओके, एंड द साइज इज ऑल्सो लेस देन 4 सेंटीमीटर, और देर इज नो कार्डियक एक्टिविटी। कई बार क्या होती है कि एक्टोपिक में भी हार्ट एक्टिविटी बेबी की डेवलप हो जाती है, जो नॉर्मली इनसाइड यूट्रस वो 5 वीक्स में आती है, वो आउटसाइड में भी हार्ट एक्टिविटी आ गई होती है। ठीक है। तो अगर हार्ट एक्टिविटी नहीं आई है एंड द साइज ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी लेस देन 4 सेंटीमीटर, तब इन केसेस में हम कुछ इंजेक्शंस होते हैं जिसको बोलते हैं मेथोट्रिक्सेट, इसको दे करके भी इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। सो यस मेडिकल मैनेजमेंट इज पॉसिबल इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बट अगर ये साइज ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी
ऑफ द एडेक्सल मास वो अगर 4 सेंटीमीटर से अबव है, इस प्रेगनेंसी में अगर कार्डियक एक्टिविटी आ गई है, देन वी मोस्टली गो फॉर सर्जिकल प्रोसीजर्स। आइदर हम लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपी एज यू नो कि 2 इंसिशन करना है, छोटा सा इंसिशन रहेगा, बिल्कुल ही छोटा सा, एंड देन उसको हम रिपेयर कर सकते हैं अगर रिपेयर करना पॉसिबल है, या उस पोर्शन को कट करके फेलोपियन ट्यूब को निकाल सकते हैं। एंड और दूसरा जो प्रिमिटिव प्रोसीजर है जो पुराने डॉक्टर्स अक्सर यूज करते हैं कि हाँ पेट को प्रॉपर वाला कट किया एंड देन इसको अगर रिपेयर पॉसिबल रहा दैट इज कॉल्ड सैल्पिंजोस्टोमी या सैल्पिंजेक्टोमी, मतलब फेलोपियन ट्यूब को काट करके हटा दिया। कई बार आप ये भी सोचते हैं कि हाँ हम प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव लेकर के डॉक्टर के पास गए और उन्होंने तुरंत ही अल्ट्रासाउंड करा लिया या अल्ट्रासाउंड के लिए एडवाइस किया। दिस इज बिकॉज कि रूल आउट करने के लिए कि वेदर द प्रेगनेंसी इज इनसाइड द यूट्रस और नॉट, है ना, इस चीज का इंपॉर्टेंस यहाँ पे आता है, इसलिए डॉक्टर आपके कराते हैं। सो एज सोन एज यू गेट सच काइंड ऑफ सिम्टम्स डू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। ऑल्सो देर आर क्वेश्चन कि मैम एक्टोपिक प्रेगनेंसी मुझे क्यों हो गया। सो ऑब्वियसली देर आर सम कॉजेज। अगर प्रीवियस हिस्ट्री आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो ऑब्वियसली सेकेंड टाइम भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी आने के चांसेस रहते। द नेक्स्ट पॉइंट इज कई बार कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो असेंड कर जाते हैं और वो ट्यूब्स में इन्फेक्शन कर देते हैं, और इस वजह से कई बार जो प्रेगनेंसी इम्प्लांट होनी रहती है वो ट्यूब्स में जाकर के इम्प्लांट हो जाती है। सो ट्यूबल इन्फेक्शंस, ठीक है, उस वजह से हो सकते हैं। कई बार पेशेंट्स को टीबी होती है, प्रीवियस टीबी की हिस्ट्री रहती है, उनमें भी ऐसे केसेस हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी रीजन की वजह से ब्लॉक आया हो, जैसे एचएसजी में किया गया हो, फिर ब्लॉक आया हो दोनों ट्यूब्स में, और हमने एचएसजी करके वो लैप्रोस्कोपी करके उस ब्लॉक्स को खोला, तो कई बार ऐसे भी केसेस में कई बार प्रेगनेंसी एक्टोपिक में कन्वर्ट हो जाती है। ऑल्सो आईवीएफ प्रोसीजर्स में भी कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती। सो ऑलवेज एज सोन एज यू गेट योर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव, डू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट, और अगर वो कहते हैं स्कैन के लिए तो देयर इज सम रीजन, so better to go for a scan. Okay, thank you so much. Do visit this channel Health Inside Hindi to get more updates regarding these gynecological your questions and obstetrical questions, because there are many gynecologists here in this platform जो अपने व्यूज आपसे शेयर करते हैं। सो थैंक यू सो मच। माई सेल्फ डॉक्टर प्रिया तिवारी।